वो मियाँ बीवी एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। वो अपने घर में बैठे हुए थे तो खिड़की से बाहर देखा हमसाए की एक औरत कपड़े सुखा रही थी। बीवी ने कहा कि शायद इस औरत को कपड़े धोना नहीं आता या शायद इसे कपड़े धोना किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि उनके कपड़े मैले नजर आ रहे थे, साफ नजर नहीं आ रहे थे। कुछ दिनों के बाद वो औरत दोबारा कपड़े सुखाने के लिए आ गई और कपड़ों की हालत फिर वही, साफ नहीं थे। मियाँ बीवी ने फिर उनके बारे में कमेंट्स करना शुरू कर दिए। एक महीने के बाद जब वो दोबारा कपड़े सुखाने के लिए आ गई तो बीवी ने देखा कि उनके कपड़े अब धुले हुए थे, साफ सुथरे थे। उसने हस्बैंड से कहा कि शायद इसको कपड़े धोना आ गया है या शायद इसे कपड़े धोना किसी ने सिखाया है। तो हस्बैंड ने कहा कि आज मैंने खिड़की का शीशा साफ किया है। तो दूसरों के मामलात में बोलने से पहले, दखलंदाजी करने से पहले, कमेंट करने से पहले अपने देखने वाली खिड़की के शीशे साफ करके देखें। जेलसी, हसद और नेगेटिविटी ने उसको गंदा किया हुआ होता है। एक बुजुर्ग एक जगह पर महफिल सजाता था। उस महफिल में बहुत सारे लोग आते थे और उनमें से अक्सर लोग एक ही तरह की शिकायत लेके आते थे, एक कंप्लेन करते थे और उस कंप्लेन को बार बार रिपीट करते थे और बुजुर्ग उसको सुनता रहता था। एक दिन उस बुजुर्ग ने सुनने के बजाय उनको एक लतीफ़ा सुनाया। उस लतीफ़े पर सारे लोग हंसे। उसके बाद उस बुजुर्ग ने उस लतीफ़े को दोबारा रिपीट किया। दूसरी मर्तबा सिर्फ कुछ ही लोग हंसे और इसके बाद तीसरी मर्तबा उस लतीफ़े को रिपीट किया। जब तीसरी मर्तबा रिपीट किया तो उस पर कोई नहीं हंसा। सारे उस बुजुर्ग को हैरान होकर, परेशान होकर देखते रहे। इस पर उस बुजुर्ग ने कहा कि जब एक लतीफ़े को बार बार सुनकर तुम हंस नहीं सकते हो तो एक बात को बार बार रिपीट करने से, एक कंप्लेन को बार बार रिपीट करने से वो हल नहीं होता। क्या कभी आपके एक टीचर ने सिर्फ इस वजह से आपको स्टूपिड कहा कि आप मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर सके, या आपको किसी जॉब के इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया, या फिर आपको जॉब से ही निकाल दिया गया? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। थॉमस एडिसन इतना ज़हीन नहीं था जितना हम उसको समझते हैं। उसके एक टीचर ने उसको कहा था कि तुम इतने स्टूपिड हो, इतने नालायक हो, इतने कुंजैन हो कि तुम कुछ सीख नहीं पाओगे और ना ही जिंदगी में कुछ कर पाओगे। 12 साल की उम्र में उसने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी थी। पहले 2 जॉब से उसको निकाल दिया गया था। उसके इन्वेंशंस हजारों बार फेल हो गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया। एक पैसा भी उसके पास नहीं था, फिर भी अपने टाइम का वो सबसे बड़ा इन्वेंटर था। क्या आप स्टडीज में कमजोर हैं, बार बार फेल होते हैं और उम्मीद खो बैठे हैं कि मैं अब कामयाब नहीं होऊंगा? तो घबराइए नहीं। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल का बानी था, फाउंडर था, उसको भी कॉलेज से निकाल दिया गया था। सिर्फ 19 साल की एज में उसने कॉलेज छोड़ दिया था और अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने घर के गैराज में एक कंपनी स्टार्ट की थी। उसकी कंपनी फौरन कामयाब नहीं हुई। कंपनी को कामयाब बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, बहुत कोशिशों के बाद ही वो कामयाबी मिली। स्टीव जॉब्स के बाद एक बहुत बड़ा हथियार था और वो था कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी से मेहनत करता रहा, फेल होता रहा, लेकिन हिम्मत उसने नहीं हारी और उसने एप्पल कंपनी को दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में शामिल किया। और आईफोन रेवोल्यूशन के बारे में आप सब खूब जानते हैं। तो अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सक्यूज करते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, तो दोबारा सोचें। कामयाबी के लिए कभी देर नहीं होती। किसी भी एज में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कर्नल सैंडर्स इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उसने अपने बिजनेस की शुरुआत ही 65 साल की उम्र में किया था, जब वो फौज से रिटायर हुए थे। उनके पास एक बेहतरीन चिकन रेसिपी थी। उसने उस रेसिपी को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में पेश किया, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, उसने 1009 मरतबा रेस्टोरेंट्स में ट्राई किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिर 1010वें रेस्टोरेंट ने उसके रेसिपी को एक्सेप्ट किया और पसंद किया,
اور وہاں سے جنم لیا KFC نے، جو کہ اب دنیا کا سب سے بڑا فوڈ چین آف ریسٹورانٹس ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کے لیے کبھی بھی ایج کا بہانہ نہیں بنانا۔